मॉब लिंचिंग, नाबालिग से गैंगरेप पर मिलेगी फांसी। देश में 1 जुलाई से लागू होंगे ये 3 नए कानून। हरियाणा पुलिस अकेडमी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर लोक अभियोजकों एवं पुलिस विभाग के 154 कर्मचारियों के प्रशिक्षण का हुआ समापन। मास्टर ट्रेनर बनकर अपने जिलों में अन्य कर्मचारियों को देंगे 3 नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण। हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन में 3 नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर लोक अभियोजकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। हरियाणा पुलिस विभाग के भी 154 कर्मचारियों ने इसमें प्रशिक्षण ग्रहण किया। हरियाणा पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के निर्देश एवं हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन के निदेशक डॉक्टर CM राव की देखरेख में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण यहां आज संपन्न हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन पुलिसकर्मियों की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 10 दिन के दौरान उन्होंने जो कुछ सीखा उसकी परीक्षा भी ली गई। यहां से जाने के बाद ये सभी अपने अपने जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। अभियोजन एवं पुलिस विभाग हरियाणा के तत्वावधान में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर को विस्तार पूर्वक 3 नए कानून के बारे में समझाया गया कि किस प्रकार ये अपराधियों के लिए प्रभावी होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला लोक अभियोजक मधुबन के डॉक्टर सोहन सिंह ने तीनों नए कानून के अवलोकन, विकास और अधिनियम के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। विभिन्न सत्रों में उन्होंने नई कानून संहिता में नई दंड प्रणाली, विश्लेषण व अभियोजन संबंधी सुधार तथा पुलिस साइंस और क्रिमिनोलॉजी, भारतीय न्याय संहिता के सहित महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध में सुधार विषयों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेने आए लोक अभियोजक एवं विभिन्न विभागों के कानूनी अधिकारियों ने कहा कि ये नए आपराधिक कानून समाज के बेहद अहम है और इसमें अपराधियों के प्रति प्रभावी सजा का प्रावधान किया गया। उन्होंने बताया कि ये कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। गौरतलब है कि इन तीनों कानून का मुख्य उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलना है, जो कि अंग्रेजों के जमाने में से चले आ रही कानूनों पर चल रही थी। इससे छुटकारा मिल सकेगा। इन कानूनों में राजद्रोह के अपराध को भी समाप्त किया गया। सरकार ने कानून में राजद्रोह की धारा 124 को पूरी तरह से समाप्त कर उसको देशद्रोह में बदलने का काम किया। इसमें राज्य के खिलाफ अपराध करने की एक नई धारा का शामिल किया गया। इस नए कानून में राजद्रोह में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधि, संप्रभुता या एकता का खतरे में डालने वाले अपराध, अलगाववादी गतिविधि जैसे अपराधों को शामिल किया गया। इसके अलावा इन नए कानूनों में मॉब लिंचिंग, यानी जब 5 या उससे ज़्यादा लोगों का एक समूह मिलकर जातीय, समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है तो ग्रुप के हर सदस्य को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी। नए कानूनों में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को अब फांसी की सज़ा दी जा सकेगी। इनका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नए तीनों क्रिमिनल लॉज पे जो है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 26 पब्लिक प्रोसिक्यूटर हरियाणा सरकार से अलग अलग डिपार्टमेंट कोर्ट से आकर ट्रेनिंग ली। उनको नए तीनों कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है कि इनमें क्या नए चेंजेस हैं, जिसकी वजह से अरेस्ट में और इन्वेस्टिगेशन में कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, सीजर में कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, सर्च में कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और किन बातों का ध्यान रखना है। और ये काफ़ी अच्छे कानून हैं तीनों, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको एक ड्रास्टिक चेंज मिलेगा कि पुलिस के लिए भी बड़ी सहूलियत है इसमें, और आम लोगों के लिए भी। जैसे पहले पुलिस पे आरोप लगते थे कि पुलिस ने गलत अरेस्ट किया है, ये बनता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अब सब कुछ ऑडियो वीडियो माध्यम से होगा। विटनेसेस की स्टेटमेंट्स, सर्च एंड सीजर, उसमें ऑडियो वीडियो यूज़ किया जाएगा। तो उससे एक बिल्कुल जो ये कहा जा सकता है कि उस माध्यम से हमें बिल्कुल सही व्यक्ति, जो गलत होगा उसी को हम एक्यूज बनाया जाएगा, जो सही व्यक्ति होगा उसको पुलिस कुछ नहीं कहेगी। और पुलिस पे ये कई बार आरोप लगते थे पहले, अब नहीं लगेंगे इन कानूनों के माध्यम से। और बहुत अच्छा कानून है, इसके माध्यम से स्पीडी ट्रायल मिलेगा लोगों को, जल्दी जस्टिस मिलेगा। टाइम बाउंड मैनर में सारी चीज़ें निश्चित की गई हैं। हम अभी 26 पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चल रहा है, ऐसे ही मास्टर ट्रेनर्स का, हमारा पुलिस का तीनों एक्ट्स पे अलग अलग कोर्सेज चले हैं, जिसमें अराउंड हमने करीबन 2200-2300 के आसपास जो मास्टर ट्रेनर बनाए हैं, वो जाके फील्ड में जाके इस विषय में जानकारी देंगे, अपने साथियों को समझाएंगे कि इनमें क्या चेंजेस आए हैं, हमने इन्वेस्टिगेशन में उन चेंजेस का कैसे कैसे ध्यान रखना है। कितनों इसमें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम जून में 4 बैच आएंगे हमारे पास। जैसे इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म होगा हम फिर से दोबारा, आज 17 तारीख को हमने बंद कर दिया है, और अब 26 के बाद 25 को इलेक्शन होगा, उसके बाद 26-27 से इसको दोबारा शुरू कर दिया जाएगा प्रोग्राम को। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएंगे हमारे पास, जजेस भी आएंगे, देखते हैं कैसे प्रोग्राम है। पुलिस के हर एक पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक से लेके नीचे के सभी अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो हमारे पास सभी आ रहे हैं।
और उस पे भी कुछ बिल्कुल रोक लगेगी और उसके माध्यम फेक कंप्लेंट के लिए भी परजुरी की व्यवस्था पहले भी थी, अब उसको और माध्यम से बनाया गया क्योंकि हर चीज़ डिजिटल होगी, रिकॉर्डिंग में होगा, एविडेंस होगा, मुकरना मुश्किल होगा और तथ्यों की जानकारी करके ही पुलिस चार्जशीट देती है। हाँ, वो कर दिया गया है और काफ़ी समाज के हर तबके से लेकर ये जो एक्ट हैं वो अच्छे हैं। समाज के हर तबके को ये इन जो कानूनों से एक अच्छी ऊर्जा मिलेगी और उससे ये हमारे पूरे समाज के लिए तीनों नए कानून 1 जुलाई से जो लागू हो रहे हैं हर दृष्टि से अच्छे रहेंगे। डॉक्टर सोहन सिंह, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन, और मैं इन कोर्सेज़ का कोर्स डायरेक्टर भी हूँ। डायरेक्टर CS राव साहब ने मुझे इसके लिए कार्य सौंपा है और हम अपनी लगन से, मेहनत से इसको दिन प्रतिदिन करने की कोशिश करें उनके सुपरविजन के अंदर। इस जो भारतीय न्याय संहिता जो आई है इसमें बच्चों को और महिलाओं को काफ़ी प्राथमिकता दी गई है और काफ़ी जो क्लॉज थे जहाँ पे मैन या हिम वर्ड यूज़ था अब वहाँ पे उनको जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। अब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं है और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले जो समन था उसमें स्पेशल लिखा हुआ था कि अगर समन जिसको सर्व करने जा रहे हैं घर के अडल्ट मेल मेंबर को दिया जाएगा, अब वहाँ पे वो जो मेल शब्द है उसको हटा दिया गया है और अब उसको भी जेंडर न्यूट्रल इसमें कर दिया गया है। तो 5 दिन की हमें यहाँ पे HPA मधुबन में ट्रेनिंग दी गई और काफ़ी अच्छी वो ट्रेनिंग रही है। इसमें हमें डिफरेंस बेसिकली बताया गया है कि कानून पहले क्या थे, अब क्या आएंगे और धीरे धीरे हमने उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे हमें लोगों को न्याय दिलाना है। राजद्रोह, हाँ, राजद्रोह का भी इसमें अमेंडमेंट किया गया है। जो पुरानी चीज़ें थी जो प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं थी उनको हटाया गया है और दूसरा इसमें जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इन नए लॉज में काफ़ी जगह दी गई है कि पुराने टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, अब काफ़ी टेक्नोलॉजी को इसमें जगह दी गई है कि जैसे आप जा रहे हैं तो आप ईमेल वगैरह से भी अब FIR वगैरह करा सकते हैं, आप अपने फ़ोन से भी कंसर्न थाने में FIR करा सकते हैं और अब ऐसा नहीं है कि आप कुरुक्षेत्र के हैं तो आप मुकदमा वही दर्ज कराएंगे। 0 FIR का प्रोविज़न नए कानूनों में आया है कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए भी आप 0 FIR करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं जाके FIR दर्ज कराएंगे। तो काफ़ी चीज़ें आई हैं, टेक्नोलॉजी को काफ़ी अहमियत दी गई है। बहुत फ़ायदा मिलेगा, चीज़ों का टाइम फ्रेम कर दिया है, कोर्टों के लिए भी काफ़ी टाइम फ्रेम चीज़ें कर दी गई हैं कि इतने दिन में आपको चार्ज लगाना ही लगाना है और इतने दिन में आपको जो है जजमेंट पास, आपने आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हो गए तो इतने दिन में कोर्ट को जजमेंट सुनानी है। तो कोशिश करी गई है कि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम भावना चौधरी और मैं एज एन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी DC ऑफिस कुरुक्षेत्र। क्योंकि हिंदुस्तान में जब से देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास स्पेसिफिकली 3 लॉ जो चले हुए थे वो 1870, 1860 और 1973 के थे। अगर मैं स्पेसिफिक उनका नाम लूँ, जैसे इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और उसके साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट, तो गवर्नमेंट बहुत टाइम से, केंद्र सरकार ख़ास तौर पे, और जो हमारा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम है, उन सब का ये कॉन्सेंट्रेशन था कि पहले तो चीज़ों को कंसोलिडेट किया जाए, लॉ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लेके आई जाए, स्पीडी डिस्पोजल हो, एक्सपीडाइट हो प्रोसीडिंग्स। जिन चीज़ों पे वेग स्टेटस है, पर्टिकुलरली जैसे सेडिशन पे है या भाई जस्टिस इंश्योर करना है चाइल्ड के लिए, विमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं उन पे जस्टिस इंश्योर करना है, तो ये सारी चीज़ें लेके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली उन्होंने बहुत सीरियस अटेम्प्ट लिया और फ्लोर पे ये तीनों एक्ट जो हैं वो बन के तैयार हुए और उसको लेके हमें डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग सेशन मिला जो 13 से 17 हमारा चला। उसमें हमारे लर्नेड, बहुत इंटेलिजेंट लोग, अपने अपने फील्ड के महारथी, उन्होंने इन पे अपने विचार रखे और बड़ा स्पेसिफिकली ये चीज़ निकल के आई सामने कि सेडिशन जैसे लॉ में बड़े ड्रामेटिक और ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को और एक्सपेडाइट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट दिखाया गया है। मैंडेट बहुत क्लियर है, लॉ बहुत क्लियर है और हमारे सारे अफसरान ने, जो डिपार्टमेंट के बड़े अफसरान हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ हैं, इंक्लूडिंग आर ADAs ऑल्सो, उन सब ने एक बहुत बड़ा सेशन 5 दिन का लगातार इस पे लिया, तीनों अलग अलग कानून, और बड़ी क्लैरिटी उसके ऊपर आई। तो इनको लागू करने की तैयारी, इनके लागू करने की तैयारी बड़ी स्पष्ट है। सरकार की तरफ से साफ निर्देश हैं, चाहे जजेस हों चाहे प्रोसिक्यूटर्स हों, 1 जुलाई 2024 से ये चीज़ें इफेक्ट में आ जाएंगी और उसी एजेंडा के तहत हर किसी को वो चीज़ें बताई जा रही हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जान पा रहे हैं और उससे हम लोग, ख़ास तौर पे हमसे मतलब जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो कोर्ट ऑफ लॉ में स्टेट की तरफ से अपीयर होते हैं, जिनके ऊपर ये ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी है कि भाई वो
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अपना कंट्रीब्यूशन दें, इस एंगल के साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें बतलाई गई, उनको ट्रेंड किया गया और इफ़ेक्टिवली आई होप कि 1 जुलाई 2024 के बाद ये कानून धरातल पे आएंगे। अगर कुछ लीगल टेक्निकलिटीज़ आएंगी तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट और हमारी जो पार्लियामेंट है, जो लॉ मेकिंग एजेंसी है, वो इस पे बड़ा इफ़ेक्टिवली काम करेगी। कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे हमारे अफसरान के कई तरह के अपने अपने सबमिशंस थे, तो उस पे और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ये चीज़ें 1 जुलाई 2024 से इफ़ेक्ट में आने जा रही हैं और एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट के लिए और पूरे देश के लिए, और बड़ा बदलाव इस चीज़ से आएगा। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर रणधीर हूँ और मैं कुरुक्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिस में एज अ लीगल ऑफिसर काम कर रहा हूँ और मुझे ये 5 दिन का मौका मिला यहाँ और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। और हमारे डीए साहब जो हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है HPM मधुबन और जो बाकी हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनके थ्रू बहुत एनरिच रही चीज़ें। और मेरे बाकी साथी जो अफसरान हैं उन्होंने भी बहुत ईमानदारी से चीज़ों को सुना, समझा, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। और आई विश कि 1 जुलाई 24 से ये चीज़ें और ज़्यादा निखर के ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे सामने आएंगी, लोगों का भला होगा, न्यायिक सिस्टम जो है हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो और ज़्यादा एनरिच होगा, बड़ा होगा। थैंक यू सो मच।